लगता आपको है। भी याद होगा, बल्कि उस वक्त मैं पंजाब में रहती थी, चंडीगढ़ में रहती थी, हरचरण सिंह बराड़ थे तब चीफ मिनिस्टर। सवाल ये नहीं है कि तब चीफ मिनिस्टर कौन था, सवाल ये है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर कोई फिल्म बना रहा है तो इसमें गलत क्या है, नंबर वन। दूसरा, आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इंक्वायरी हो रही है कि ये कौन सी मार्केटिंग हो रही थी। अरे भैया, सरकार कुछ कर रही है, इंक्वायरी हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि आपने आंखें दिखाई होंगी तभी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से उतरी। बल्कि आप तो आईएनबी मिनिस्टर के कॉलीग हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव जी, मिनिस्टर ऑफ आईएनबीएस अश्विनी वैष्णव जी, और आप उनके साथ काम करते हैं। इस फिल्म पर कभी कोई चर्चा हुई उनके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इनफैक्ट उनसे बात की, उन्हें तो ना इस पिक्चर के बारे में, ना इस पिक्चर में क्या है उसके बारे में कोई बात उन्हें पता नहीं थी कोई। क्योंकि अब एक मंत्री हैं, हर स्टेट्स में कितनी पिक्चरें रिलीज होती हैं, रोज ओटीटी पे होती हैं, क्या होता है क्या नहीं। और जो है अपना जो सेंसर बोर्ड है वो अलग है। मैम, आंखें कहां दिखा सकते हैं? मीडिया को कोई आंखें दिखा सकता है और चैनल्स को कोई आंखें दिखा सकता है? ये मैं इंक्वायरी की बात मैं तब कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो यहाँ के बीजेपी की प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ढिल्लों, ही हैज रिटन अ लेटर। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके बाद मंत्री जी को पता चला। पर मैं अगर आपने ये बात अब शुरू की है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, भाई क्यों ये हनीत रेहन साहब जिन्होंने पिक्चर बनाई है, उन्होंने क्यों खालड़ा साहब के ऊपर ही क्यों बनाई? और दूसरी बात, ये टाइमिंग को लेके है। वहां दिलजीत दोसांझ को, खालिस्तानियों को, उसने अपने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में खालिस्तानियों को बाहर निकाला, जो फ्लैग खालिस्तानियों के लेके आए थे उनको उसने बाहर निकाला। और दूसरी बात, आप कह रहे थे पंजाबी अलग है। पंजाबी अलग कानून से नहीं है, देश से नहीं है। पर पंजाब में जो कुछ हुआ वो कभी देश के किसी हिस्से में नहीं हुआ। हम रोज पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ते हैं। आज हमारे नौजवान ड्रग्स में है, उसे कौन मदद करने आता है? कोई। वो जो आज ड्रग्स ड्रोन के सारे पाकिस्तान से आ रही है, रोज गैंगस्टर। आज भी मैं मोगा में गया, किसी पुलिस स्टेशन में देखा है ग्रेनेड फेंक के चले गए। 22 ग्रेनेड पुलिस स्टेशनों में फेंक दिए गए हैं आज। ये ठीक है, दिल्ली बैठ के या केरला बैठ के ये समझ नहीं आती। यहां जो प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से बड़े गैंगस्टर यहां पे फरौतियां चल रही हैं, ड्रग्स किस तरीके से चल रहा है, ये पंजाब के साथ ही क्यों होता है ऐसा? ये खालड़ा साहब जहां और लोग ये डेड बॉडीज पंजाब में ही क्यों गिनते हैं? अब मैं डेड बॉडियों की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल कोई 25,000 वाली बात नहीं है। 25,000 हिंदू मरा है, 25,000 सिख मरा है, 25,000 पुलिस वाला मरा है, सबके। अब मैं एक बात आपके सामने रखूं, हनीत रेहन साहब, जहां कोई भी प्रोड्यूसर, ये अविंदर सिंह बराड़ हमारे आईपीएस ऑफिसर थे, यंग आईपीएस ऑफिसर, और इनके वाइफ आईएएस ऑफिसर थे। ये भी तो पुलिस वाला, एक पंजाब पुलिस का आईपीएस यंग सरदार है, गुरसिख है। इसको एनआईएस में पटियाला में जब ये मॉर्निंग वॉक कर रहे थे अकेले, और एक आईपीएस और केपीएस गिल इनके साथ वॉक कर रहे थे सुबह, इनकी 3 साल की बेटी, 1 साल का बेटा था, उनको शहीद कर दिया गया। उनका किसी ने परिवार का हाल देखा? उसके बाद भी कहां गए? कोई पूछने वाला मानती हूं मैं, नहीं है। मानती हूं मैं।